नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल जीएस एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटोरिया के सेट थर्ड के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एडिटोरिया के प्रत्येक सेट के 2 पार्ट बनाता हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और प्रत्येक पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन रखता हूं। देखिए दोस्तों, आप इसको टेस्ट के रूप में या रिवीजन के रूप में लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत करी है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत करी है। उत्तर प्रदेश से 2 और महत्वपूर्ण योजना को आप याद रखेंगे। एक अभ्युदय योजना, जो जेईई या नीट प्रिपरेशन करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने से है, और दूसरा है थैला बैंक योजना, जो लखनऊ नगर निगम ने जारी की है प्लास्टिक मुक्त करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया गया? इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को पहली विकसित किया गया वो कौन सा राज्य? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे गुजरात, ऑप्शन सी। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? ऑप्शन ए है यूसुफ अली, ऑप्शन बी है नजीर अहमद, ऑप्शन सी है संजीव कुमार, ऑप्शन डी है जशपाल सिंह। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए यूसुफ अली। यूसुफ अली जो एक बिजनेसमैन है, जो लुलु ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है। लुलु अपना मॉल है, सुपरमार्केट है। ठीक है, तो उनको क्या किया है, यूएई सरकार ने शीर्ष नागरिक सम्मान दिया है यूसुफ अली को। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। तो जानवरों के लिए पहला वैक्सीन तैयार करने वाला देश कौन है? ऑप्शन बी रूस। और अभी तक अमेरिका, चाइना और भारत ने इंसानों के लिए वैक्सीन बनाई। भारत के 2 वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है। एक तो कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाई है, और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने डेवलप किया है। ठीक है, अमेरिका के 2 वैक्सीन आपको याद रखना है, एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स। रसिया के स्पुतनिक 5, और भारत के लिए जो उन्होंने अवेलेबल करवाया स्पुतनिक लाइट के नाम से सिंगल डोज। इसके साथ आपको चीन का एक वैक्सीन याद रखना है जो काफ़ी विवादों में रहा, साइनोवैक। 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए है द फादर, ऑप्शन बी है नो मैन लैंड, ऑप्शन सी है माई ऑक्टोपस टीचर, ऑप्शन डी है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी नो मैन लैंड। नो मैन लैंड को 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म के अवार्ड दिए गए रखना है। तो बेस्ट एक्टर दिया गया है अवार्ड एंथनी हॉकिंस को, जो कि द फादर में लीड रोल में थे। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को। फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट कौन से फिल्म में काम करी? नो मैन लैंड में करी। और आपसे पूछेगा कि नो मैन लैंड के डायरेक्टर कौन है, तो क्लो झाओ नो मैन लैंड के डायरेक्टर हैं। तो ये देखिए, गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी बांग्लादेश। मालदीव का जो कैपिटल है वो माले है। मालदीव में भी रुफिया चलता है, फॉ वाला रुफिया चलता है। इसके अलावा मालदीव के जो राष्ट्रपति है उसका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल। राष्ट्रपति है उसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? पेरिस है। और फ्रांस में कौन सी मुद्रा चलती है? फ्रैंक। प्रश्न संख्या 7 में आइए। 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था। विश्व वन दिवस का थीम था, ऑप्शन ए है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है फॉरेस्ट एंड रीस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवर द वेल बीइंग, ऑप्शन डी है सेव फॉरेस्ट एंड प्रमोट एजुकेशन। तो प्रश्न संख्या 7 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी फॉरेस्ट रीस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवर एंड वेल बीइंग। ये हमारे 2021 में विश्व वन दिवस का थीम रहा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं?
ऑप्शन ए है समीर सोनी, ऑप्शन बी है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी है आर कौशिक, ऑप्शन डी है ताहिरा कसम। तो प्रश्न संख्या 8 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए समीर सोनी। कंफ्यूज नहीं करिएगा, समीर सोनी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने लिखा था, और इन्होंने जो अभी पुस्तक लिखी है माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, समीर सोनी। ठीक है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो प्रश्न संख्या 9 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा पार्क बनाया जा रहा? बुद्धिस्ट थीम पार्क। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में अशफाक उल्लाह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसके नाम पर पार्क का नाम रखा गया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में एक और बात याद रखना आपको, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो प्रश्न ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने भारत के साथ रक्षा समझौते पर समझौता किया। ठीक है। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद, आपको याद रखना है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में समझौता किए हैं। फ्रांस के साथ भारत ने राफेल डील कंप्लीट किया जिसकी जहाज़ अभी हमें मिल रही है। और रसिया के साथ हमने हथियार के बारे में समझौता किया, जैसे S-400 वगैरह हम लोग रसिया से लेने वाले। ठीक है। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? पहला है कमलकांत झा, दूसरा है मोहन कृष्ण बोहरा, तीसरा है हिरेश मीनाक्षू और चौथा ऑप्शन है अपूर्वा कुमार। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 12 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए सौभाग्य योजना, ऑप्शन बी है ग्राम उजाला योजना, ऑप्शन सी है सहज बिजली योजना, ऑप्शन डी है उदय योजना। तो प्रश्न संख्या 13 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी ग्राम उजाला योजना। के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है उन्नति ऐप, ऑप्शन बी है सारथी ऐप, ऑप्शन सी है सुगम्य भारत ऐप, ऑप्शन डी है सतर्क नागरिक ऐप। तो प्रश्न संख्या 14 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी सुगम्य भारत ऐप। दिव्यांगजनों के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए भारत सरकार ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है नासिक। तो प्रश्न संख्या 15 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर को आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। IQAir संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 6ठा, ऑप्शन डी है 10वां। तो प्रश्न संख्या 16 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 10वां। IQAir संस्था द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है ऋषिकेश, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली।
तो प्रश्न संख्या 17 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए ऋषिकेश। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया इस साल। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी है विजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है शिव कुमार थापा, ऑप्शन डी है मनोज कुमार। तो प्रश्न संख्या 18 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनेडियम की खोज किस राज्य में की गई है? तो प्रश्न संख्या 19 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 20 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। इसके साथ ही आपको याद रखना है महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली टैक्सी एयर सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो प्रश्न संख्या 21 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य है जिन्होंने पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य बताना। ऑप्शन ए है बच्चों को पोलियो के टीके देना, ऑप्शन बी है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है सभी G20 देशों को कोई कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है श्रीलंका को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। तो प्रश्न संख्या 22 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी भारत अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराएंगे। इसी पहल का नाम दिया गया है वैक्सीन मैत्री। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया किस राज्य में? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो प्रश्न संख्या 23 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में वन चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की गई। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 24 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ भारत ने निर्णय लिया है कि 2021 का पर्यावरण वर्ष साथ में मनाएंगे। हाल ही में किस देश में आए तूफान आयशा ने भारी तबाही मची? ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मॉरिशस, ऑप्शन डी है फिजी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी फिजी। फिजी में आयशा तूफान ने भारी तबाही मचाई। ऑप्शन डी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को स्पीड अप मोड में देखेंगे, 2x पर या 1.5x पर देख करके रिवीजन करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।